आसमानी बिजली से एक शख्स की पत्नी की मौत हो जाती है और उसका परिवार आज भी मुआवजे की बाट में जो रहा है। साल 2015 में अखनूर के खौर कोटमारा वार्ड नंबर 6 के रहने वाला रसाल सिंह की पत्नी की मौत हो जाती है और विधायक और प्रशासन मुआवजा देने की बात करता है, लेकिन सिस्टम के आगे रसाल का परिवार थक जाता है और 6 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। फिर सवाल उठता है कि उसी वक्त क्यों नहीं बता दिया गया कि आसमानी बिजली गिरने पर मुआवजा नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और मैं देवेंद्र सिंह। मैं इस वक्त अखनूर के खोड़ कोटमेरा वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूँ और एक ऐसे परिवार में इस समय मैं मौजूद हूँ। 2015 में जो मेरे साथ शख्स बैठे हैं, इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। एक कुदरती आपदा इन पर ऐसा कहर बरसाती है, आसमानी बिजली गिरने से इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। 2015 में जो जहाँ के जो अधिकारी थे, खोड़ प्रशासन के अधिकारी थे, उनकी तरफ से इनको आश्वासन दिया जाता है। 4 बच्चियां थी इनकी, कोई लड़का नहीं है। जो जहाँ के एमएलए थे, यहाँ के विधायक थे, वो भी इनके पास आते हैं और इनको आश्वासन देते हैं कि कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। खोड़ प्रशासन की तरफ से भी इनको ये आश्वासन दिया जाता है कि आप ऐसा करें, एक फाइल तैयार करें और आप अपनी फाइल है जो डीसी ऑफिस में दे दें, क्योंकि आपको 1.5 लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से मिलेगी, क्योंकि आपके परिवार में 4 बच्चियां हैं। आसमानी बिजली गिरने से इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तो आप अपने कागज तैयार करें और डीसी दफ्तर में अपनी फाइल जो जमा करवा दें, ताकि आपकी सरकार की तरफ से कोई ना कोई मदद हो जाएगी। आश्वासन इनको दिया जाता है। उसके बाद इन्होंने अपने जो कागज हैं, डॉक्यूमेंट है, पूरे क्लियर करके डीसी ऑफिस में इन्होंने फाइल जमा करवा दी। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन लास्ट में फाइल जो डीसी ऑफिस से डिपकॉम में भेज दी जाती है और वहां से इनको जो आगे से जवाब मिलता है कि कोई भी अगर आसमानी बिजली गिरने से किसी की डेथ हो जाती है तो सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिलता है। लेकिन इनका ये कहना है, इनको ये रोष है कि मैं गरीब था, मेरी 4 बच्चियां थी, वाइफ की आसमानी बिजली गिरने से मेरी वाइफ की डेथ हो जाती है। लेकिन जो जहां के खोड़ के प्रशासन के अधिकारी थे उस समय के, जो एमएलए थे उस समय के डॉक्टर किशन जी, उनकी तरफ से इनको झूठा आश्वासन क्यों दिया गया? क्यों सरकारी दफ्तरों के चक्कर कटवाए गए? इन्होंने 3 लड़कियों की शादी भी इस टाइम पे कर दी है, किसी से उधारे पैसे लेके। रिश्तेदारों ने भी इनकी मदद की है। अभी भी एक लड़की है कुंवारी, जिसकी इन्होंने शादी करनी है। आज इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है कि क्यों मेरा जो टाइम वेस्ट किया गया। अब इनकी गुहार ये है कि सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि वाकई ही कोई ऐसा प्रोसीजर है कि कोई आसमानी बिजली गिरने से अगर किसी की डेथ हो जाती है, क्या उसको कोई रिलीफ नहीं मिलती है? अगर नहीं मिलती है तो ये नहीं लेना चाहते हैं। अगर मिलती है तो इनको जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कागज वहां पर सबमिट करवाए हुए हैं अपने ऑलरेडी, और 2015 से 2021 लग चुका है, लेकिन आज तक इनको रिलीफ नहीं मिल पाई है। और हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई इस तरह की मदद ऐसे परिवारों को अगर मिल सकती है, अगर कोई ऐसी आसमानी बिजली गिरने से इनकी बाइक की डेथ हुई है, अगर कोई मदद इनको हो सकती है तो जरूर होनी चाहिए। क्या कहना है? रसाल सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, क्या उस समय की बात है, इन्हीं से जानेंगे। क्या उस वेले थोड़ी वाइफ का आसमानी बिजली जी आसमानी बिजली गिरने का नाम मतलब डेथ हुई है। हाँ जी। किनियां बच्चियां थोड़ी? 4 बच्चियां जी। और सारी मतलब बच्चियां थोड़ी जिहड़ियां भी कुआरियां हैं? कुआरियां। कोई साधन, कोई रोजगार थोड़े कोल? दिहाड़ीदार। तो उस वेले जो इत्थों के प्रशासन के अधिकारी थोड़े कोल आए हैं, उन्हें क्या आश्वासन दिता है? उन्हें आख्या भी फाइल तैयार कराओ जी, तो डीसी दफ्तर ले जाओ। तो डीसी दफ्तर जमा कराई गई। फिर ये थोड़े जे साल खंड चक्कर लाते रहे। उन्हें आख्या फाइल डिपकाऊं पे दी जी। फिर डिपकाऊं चलिए, उन्हें तो आए जवाब दे चला, कोई क्लेम नहीं होता। इत्थों के जो प्रशासन के अधिकारी है उनकी तरफों नेहा कोई क्लेम तो नहीं। अच्छा, जेडे एमएलए साहब है साढ़े जेडे इत्थों के खोड़ दे डॉक्टर कृष्ण बीजेपी के जेडे एमएलए है, वो तुहाडे कोल आए हैं? हाँ आए हैं। उनका क्या आखना? उन्हें तक कोई खास आख्या नहीं, आख्या उन्हें फाइल तैयार कराओ तो ले जाओ। लग तो नहीं है। हाँ मतलब ये। हाँ, लेकिन मिले नहीं। कदों फाइल आई है? ये फाइल 2015 च लाई।
ते चक्कर कटदे रहे लेकिन उनका कोई हल नहीं मसले है। हल हूँ क्या चाहते हो तुस कि होना चाहिए थोड़ा नहीं दिक्खो जी, अगर नहीं क्लेम बनता मैं ओला सनाई ओड़दा, मैं इन्ना दौड़ के करदा। अगर ये इत्थै भी जवाब दे ओड़दे तो मैं जरूरी हो इन्ने दफ्तरें चक्कर कट्टने हैं। बस सरकार प्रशासन तरफा तुमको मदद नहीं कोई नहीं है। कुड़ियां अपनी जेह्ड़ी शादी कीती है तुसें मतलब किस स्हाब कन्नै अरेंज कीता तुसें? कुछ मेरा बड़ा जना है भरा साढ़ा, उन्हें कीती। उन्हें मदद कीती? हाँ म्हल्ले वाले कोई कोई रिश्तेदार? कुछ मामे ना उन्हें कीती है। हून इस वेल्ले फिलहाल किन्नियां कुड़ियां ने जिंदी तुसें शादी कर? एक। हून तुस चाहते हो कि सरकार की तरफा कोई मदद हाँ होनी चाहिए। ये फाइल लाई दी फिर उत्थे तैयार होई पेदी है, तो फिर बनता कोई क्लेम तो देना चाहिए जी। इनका ये कहना है कि अगर हमने वो प्रशासन के खोड़ प्रशासन के कहने पर उस समय मैंने जो फाइल लगाई थी तो उस समय मेरे को आश्वासन दिया जाता है खोड़ प्रशासन की तरफ से, यहाँ के एमएलए थे जो जहाँ यहाँ के तहसीलदार थे जहाँ जो भी अधिकारी थे खोड़ के, उनकी तरफ से कहा जाता है कि आप अपनी फाइल डीसी ऑफिस में लगाएं, आपको क्लेम मिलेगा 1.5 लाख रुपए का। अगर नहीं मिल सकता था, इनका ये कहना है कि अगर हमने वो प्रशासन के खोड़ प्रशासन के कहने पर उस समय मैंने जो फाइल लगाई थी तो उस समय मेरे को आश्वासन दिया जाता है खोड़ प्रशासन की तरफ से, यहाँ के एमएलए थे जो जहाँ यहाँ के तहसीलदार थे जहाँ जो भी अधिकारी थे खोड़ के, उनकी तरफ से कहा जाता है कि आप अपनी फाइल डीसी ऑफिस में लगाएं, आपको क्लेम मिलेगा 1.5 लाख रुपए का। अगर नहीं मिल सकता था तो पहले इनको बता देना चाहिए था। क्यों ऐसे गरीब परिवारों को मतलब झूठा आश्वासन दिया जाता है प्रशासन की तरफ से? अगर कोई सरकार की तरफ से ऐसी कोई राहत है ही नहीं है तो क्यों झूठा आश्वासन देना है इनको? इन्होंने ऑलरेडी कागज़ तैयार करवा कर इन्होंने वहाँ पर फाइल अपनी जमा करवाई थी, तो आज तक इनको 2015 से 2021 लग चुका है, लेकिन आज तक इनको रिलीफ नहीं मिली है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं अगर इस तरह की कोई मदद ऐसे परिवारों को मिल सकती है, अगर कोई आसमानी बिजली गिरने से ऐसी आपदा से किसी की डेथ हो जाती है, अगर कोई सरकार की तरफ से फंड मुहैया करवाया जा सकता है तो ऐसे परिवार को ज़रूर उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इससे जो इनके घर का गुजारा बसर है वो आसान हो सके। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। मैं देवेंद्र सिंह, कैमरामैन अजय सिंह के साथ।